हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान भाग 14। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहा, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? तो घाना पक्षी अभयारण्य है राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। और राजस्थान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत है। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र है। ठीक है, और राजस्थान की लोक नृत्य क्या है? राजस्थान के लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है तेरह ताली। क्या है? तेरह ताली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी? क्या? फ्रंटियर गांधी। ठीक है, आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रथम मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की। किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, और थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य या फिर चाणक्य। ठीक है, आगे देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो ये है असम। क्या है? असम है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी हैं। ठीक है, और असम के राजधानी क्या है? तो है दिसपुर। ठीक है, दिसपुर है। और असम में देखिए नेशनल पार्क, असम में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये हम मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो ये है संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। पहली है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल है, और दूसरी बार चढ़ने वाली महिला है संतोष यादव। और ये लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला है संतोष यादव। ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। एक चढ़ी थी 1992, 1992 में पहली बार चढ़ी थी, और दूसरी बार चढ़ी थी 1993 में। ठीक है, संतोष यादव पहली बार चढ़ी थी 1992 में माउंट एवरेस्ट पर, और दूसरी बार 1993 में चढ़ी थी। ठीक है, आगे देखिए, देखिए बछेंद्री पाल। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। कब हुआ था? 24 मई 1954 को उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। ये एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, और देखिए 29 मई 1953 को, कब? 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने चढ़ा था। कौन चढ़ा था? एडमंड हिलेरी ने। और नेपाल के मूल भारतीय नागरिक तेन सिंह नोरगे शेरेपा। कौन? तेन सिंह नोरगे शेरेपा चढ़े थे। ठीक है,
माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल मूल के भारतीय नागरिक तेनसिंग नोर्गे शेरेपा। कौन? तेनसिंग नोर्गे शेरेपा चले थे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं ए ओ ह्यूम। कौन है? ए ओ ह्यूम। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी। क्या? WC बनर्जी। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में, उत्तरांचल लिखा है। पुराना नाम है इसका उत्तरांचल, वर्तमान नाम है इसको उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 को। ठीक, कब हुई थी? 1936 को इसकी स्थापना हुई थी जिम कॉर्बेट की। और जिम कॉर्बेट का पहला नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो है हेली नेशनल पार्क। क्या है? हेली नेशनल पार्क। ठीक है। और यह है उत्तराखंड के नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य। ठीक है। आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया? सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया? तो इसको ध्वंस किया था महमूद गजनवी ने। किसने ध्वंस किया था? महमूद गजनवी ने ध्वंस किया था। और सोमनाथ मंदिर है कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर ये है कहाँ पे? तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। और सोमनाथ मंदिर ये एक सूर्य मंदिर है। ठीक है, सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे देविका रानी। कौन थे? देविका रानी थे। ठीक है। और 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 66वां तो ये मिला अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को। ठीक है। इनको 2018 का मिला था। और 2017 का किसे मिला? 2017 का, एक मिनट, 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था विनोद खन्ना को। ठीक है। आगे देखिए, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली थे। ठीक है। और वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस।
ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क है कहाँ पे? तो यूएसए में है, अमेरिका में है। ठीक है, आगे देखिए। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो यह करता है सूती कपड़े का। किसका करता है? सूती कपड़े का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दलहन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? दलहन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो यह उत्तर रेलवे रेल मार्ग। क्या है? उत्तर रेलवे रेल मार्ग। ठीक है। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनको मिला था भारत रत्न। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था इनको 1997 में। कब मिला था? 1997 में भारत रत्न मिला था। ठीक है। और इनको पद्मश्री भी मिला था। पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण मिला था। ये कब मिला था? 1981 में। ठीक है। और पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे। पद्म विभूषण। ठीक है। ये कब मिला था? तो ये मिला था 1990 में। ठीक है। पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला 1981 में, पद्म विभूषण मिला 1990 में, और भारत रत्न मिला 1997 में। ठीक है, आगे देखिए। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में। किस में होता है? केरल में होता है। ठीक है। और केरल है कहाँ पे? तो केरल भारत में है। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। ठीक है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? केरल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो हैं इराविकुलम। क्या है? इराविकुलम, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। ठीक है। और केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम। क्या है? कथकली है, मोहिनीअट्टम। ठीक है। भाखड़ा नागलबाद किस राज्य में है? भाखड़ा नागलबाद किस राज्य में है? तो ये पंजाब में। किस में? पंजाब में। पंजाब की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं अमरिंदर सिंह। कौन है? अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल कौन है? तो ये बीपी सिंह बदनौर। कौन है? बीपी सिंह बदनौर। ठीक है। ये पंजाब का लोक नृत्य, पंजाब का लोक नृत्य। तो पंजाब का लोक नृत्य देखिए, भांगड़ा। क्या है? भांगड़ा। भांगड़ा है, झूमर है, लुड्डी है, जूली है, डंकरा, धूमल। ठीक है। ये पुरुष लोक नृत्य है। क्या है? पुरुष लोक नृत्य। ठीक है। भांगड़ा, झूमर, लुड्डी, जूली, डंकरा और धूमल, ये पुरुष लोक नृत्य है। और महिला लोक नृत्य देखिए, तो ये है सम्मी, गिद्धा, जागो, किकली। क्या है? सम्मी, गिद्धा, जागो, किकली। ठीक है। ये महिला लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो ये थे झारखंड से। किससे थे? झारखंड से। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू।
कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो यह राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है? तो यह रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो यह राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.675 मीटर। कितनी होती है? 1.675 मीटर होती है दो पटरियों के बीच की दूरी। ठीक है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, 1.675 मीटर को लिख सकते हैं 5 फीट 6 इंच। ठीक है, सॉरी को 5 फीट 6 इंच। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर आएगा 1.675 मीटर या फिर 5 फीट 6 इंच। ठीक है, आगे देखिए, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में। सेंट्रल रेलवे, केंद्रीय रेलवे, क्या है? केंद्रीय रेलवे। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ है? तो है मुंबई में। मुंबई है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? तो यह है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, आगे देखिए, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का 29वां राज्य था तेलंगाना। कौन था? तेलंगाना था। एक था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, तो ये फिर बन गया केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर, तो ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर सिर्फ दो पार्ट में बटा है, एक तो जम्मू और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, जम्मू और लद्दाख में बटा है। तो भारत का 28वां राज्य है तेलंगाना। जिस समय बटा था तो उस समय 29वां था, इस समय 28वां राज्य है। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो यह तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, और तेलंगाना कब गठित हुआ था? तेलंगाना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को गठन हुआ था इसका। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा। क्या है? सहारा है। ठीक है, और सहारा है कहाँ पे? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। ठीक है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो यह आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है अनुमंडलाधिकारी। कौन करता है? अनुमंडलाधिकारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है बंगलौर। क्या है? बंगलुरु। ठीक है, और बंगलुरु को कहते हैं भारत का सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं बंगलौर को। ठीक है, और कर्नाटक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा। कौन है? बी एस येदुरप्पा। ठीक है, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं बाजूभाई वाला।
ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा। और कर्नाटक में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कर्नाटक में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक में नेशनल पार्क है बनरगट्टा। क्या है? बनरगट्टा है। ठीक है। और है नागरहोल। क्या है? नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है। बनरगट्टा तो हो गया। बांदीपुर। और है आंसी। क्या है? आंसी नेशनल पार्क, आंसी अभ्यारण्य। ठीक है। और कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक के दो लोक नृत्य हैं, एक है यक्षगान और एक है गुथिया गुड़िया कुनिता। क्या है? गुड़िया कुनिता। देखिए, कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान और गुड़िया कुनिता है। पहला यक्षगान, दूसरा गुड़िया कुनिता है। ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो ये प्रसिद्ध हुए थे विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। और देखिए इनके पुरस्कार देखिए इनका, कलाम की उपलब्धियाँ। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में, कब? 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था। ठीक है। 1981 में पद्म भूषण मिला था। और फिर 1990 में पद्म विभूषण मिला। ठीक है। 1981 में पद्म भूषण मिला, फिर 9 साल बाद 1990 को पद्म विभूषण मिला। ठीक है। और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में भारत सरकार ने पद्म भूषण, और फिर 1990 में पद्म विभूषण, और 1997 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी। ठीक है। पश्चिम बंगाल किस नदी किनारे बसा है? तो दामोदर नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो है नौरा वैली, नौरा वैली। ठीक है। गोरुमारा, गोरुमारा नेशनल पार्क। और है सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क। और है जल्दापारा। कौन कौन से हैं? नौरा वैली, गोरुमारा, सुंदरबन, जल्दापारा। ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और इसका लोक नृत्य क्या है? पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है? तो ये छऊ। क्या है? छऊ है। ठीक है। और ये दक्षिणी राज्यों में किया जाता है। ठीक है। दक्षिणी सॉरी पूर्वी राज्यों में किया जाता है, जैसे उड़ीसा में। ठीक है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसमें छऊ नृत्य होता है। ठीक है। आगे देखिए, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान में होता है? परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो ये पोखरण पर होता है। कहाँ होता है? पोखरण में होता है। ठीक है। और पोखरण है कहाँ पे? तो ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। और इनकी माता क्या नाम है? गौतम बुद्ध की माता क्या नाम है? तो माता का नाम है माया देवी। क्या नाम है? माया देवी नाम है। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ।
क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? तो उनके बेटे का नाम था राहुल। ठीक है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई? ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था सूरत में। कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। ठीक है। और सूरत है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। आगे देखिए, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये खड़गवासला में। कहाँ पर है? खड़गवासला में। खड़गवासला है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और एनडीए की स्थापना कब हुई थी? नेशनल डिफेंस अकादमी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। कौन है? अमित शाह, गृह मंत्री हैं। ठीक है। आगे देखिए, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो यह है रोम। क्या है? रोम है। और रोम जो है इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है रोम। ठीक है। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। क्या है? केरल है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल कौन है? तो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। और केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो हैं इराविकुलम और साइलेंट वैली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यह हीराकुंड बांध। क्या है? हीराकुंड बांध है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 31 मीटर ऊंचा है। हीराकुंड बांध 31 मीटर ऊंचा है। ठीक है। और 4801 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 4801 मीटर, 4801 मीटर लंबा है। ठीक है। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था मुगल सम्राट अकबर ने। किसने करवाया था? मुगल सम्राट अकबर ने कराया था। ठीक है। और फतेहपुर सीकरी है कहाँ पे? तो है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति। ठीक है। और ये किससे गए थे? नील आर्मस्ट्रांग तो ये अपोलो 11 से अंतरिक्ष में गए थे। किस यान से गए थे? अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में सवार होकर गए थे। ठीक है। और ये कब पहुँचे थे? तो ये 20 जुलाई 1969। कब पहुँचे थे? 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुँचे थे। ठीक है। उनके साथ एक अन्य अंतरिक्ष यात्री एडविन एल्ड्रिन भी गया था। ठीक है। एडविन एल्ड्रिन भी गया था। नील आर्मस्ट्रांग किस यान से गए थे? तो गए थे अपोलो 11। कब पहुँचे थे? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है। उनके अंतरिक्ष यात्री कौन था? उनका साथी कौन था? तो ये था एडविन एल्ड्रिन। कौन था? एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? भारतीय तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो यह है डिगबोई। क्या है? डिगबोई है। और डिगबोई असम में है। ठीक है। भारत का तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो यह है डिगबोई, ये असम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ओसाका नाम से। किस नाम से? ओसाका नाम से जाना जाता है। टोक्यो का उपनाम है ओसाका।
ठीक है। और जापान जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। राजधानी तो टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। ठीक है। जापान को प्रायः 4 द्वीपों का देश कहा जाता है। जापान को प्रायः 4 द्वीपों का देश कहा जाता है। कौन कौन से द्वीप है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। क्या है? होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। जापान 5 द्वीप से बना है। होकाइडो, होन्शु और शिकोकू, क्यूशू और एक है ओसाका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिजन शब्द किसने दिया था? हरिजन शब्द किसने दिया था? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। भारत में काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? भारत में काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? तो ये कर्नाटक में होती है। किस में होती है? कर्नाटक में सबसे अच्छी उपज होती है। ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी एस येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला। ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी बंगलौर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? तो यह बंगलौर। कर्नाटक का राजधानी बंगलौर। ठीक है। और कर्नाटक में देखिए नेशनल पार्क, कर्नाटक का नेशनल पार्क, तो यह बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी और बनरकट्टा। क्या क्या है? बांदीपुर, नागरहोल, अंशी, बनरकट्टा। ठीक है। और कर्नाटक कर्नाटक में काली मिट्टी है। ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक में कितने जिले हैं? कर्नाटक में कितने जिले हैं? तो कर्नाटक में 30 जिले हैं। कितने जिले हैं? 30 जिले हैं कर्नाटक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये हरियाणा में। किस में? हरियाणा में। ठीक है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। और हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का लोक नृत्य ये भी है घूमर। क्या है? घूमर है। कीकली नामक लोक नृत्य और घूमर दोनों हरियाणा के ही हैं। ठीक है। देखिए, कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। और कीकली तो है ही है और एक है घूमर। ठीक है। और हरियाणा में 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? गुगली नामक शब्दावली किस खेल में प्रयुक्त है? तो ये क्रिकेट में होता है। किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में गुगली नामक शब्दावली का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड। क्या है? झारखंड है। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और झारखंड में लोक नृत्य कौन सा है? झारखंड में लोक नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का लोक नृत्य छऊ। क्या है? छऊ लोक नृत्य। ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में चार मीनार है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यह भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। ठीक है। और किससे अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 29वां राज्य बना था। ठीक है। और तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो यह सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में
मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो ये चली थी कलकत्ता में। कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। कोलकाता है कहाँ पे? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक तो दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल का नृत्य छऊ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह है अमृतसर में। किस शहर में है? अमृतसर में। अमृतसर है कहाँ पे? अमृतसर ये है कहाँ पे? तो ये पंजाब में है। पंजाब का एक जिला है अमृतसर। ठीक है। पंजाब का शहर है अमृतसर। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो हैं वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। ठीक है। आगे देखिए, राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। देखिए लोहा जो है ना, लोहा सबसे अच्छा लोहा होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। ठीक है। मैग्नेटाइट में लोहांश 70% पाया जाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा मैग्नेटाइट लोहा होता है, इसमें लोहांश 70% पाया जाता है, 70% से ऊपर पाया जाता है। ठीक है। और दूसरा सबसे अच्छा लोहा होता है हीमेटाइट। क्या होता है? हीमेटाइट होता है, इसमें 60% से 70% तक पाया जाता है। ठीक है। और तीसरा सबसे अच्छा लोहा होता है लिमोनाइट। क्या? लिमोनाइट। ठीक है। इसमें 40% से 60% तक पाया जाता है। और चौथा होता है सिडेराइट, ये सबसे घटिया लोहा होता है। क्या होता है? सिडेराइट सबसे घटिया लोहा होता है, इसमें 10 से 40% तक लोहांश पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10 से 40% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। तो राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और राउरकेला है कहाँ पे? राउरकेला ये है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा की बात, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो ये गणेशी लाल। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है। आपका 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। 100 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करिए। ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 15 लेकर। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।